हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एपी मेंटर। मेरा नाम है आकाश प्रजापति। जैसे कि हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री देख रहे हैं इन द अर्लिएस्ट सिटी चैप्टर 3। तो ये चैप्टर 3 का फोर्थ वीडियो है, फोर्थ वीडियो सीरीज है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो जाके देखिए। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइक इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे कि इसके प्रीवियस पॉइंट्स जो भी मैंने आपको हर एक वीडियोज़ में बताता हूँ कि मैं कितने पॉइंट्स डिस्कस करूँगा, इस चैप्टर में कितने पॉइंट्स है, वो सारे पॉइंट्स मोस्ट ऑफ द मैंने इसके पहले वाले मैंने जो है डिस्कस कर दिए हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। तो लाइक रॉ मटेरियल का अभी इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल क्या मतलब, क्या समझ रहे हो आप? लाइक फॉर एग्जांपल अभी देखो रॉ मटेरियल होता क्या है। रॉ मटेरियल एक टाइप का सब्सटेंस होता है, लाइक वो नेचुरली भी पाया जा सकता है एंड आर्टिफिशियली बनाया भी जा सकता है, और यू कैन से लाइक फार्मर एंड हर्डर्स के थ्रू इन द अर्लीस्ट टाइम में बनाया जाता था। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लाइक रॉ मटेरियल अगर हम बात करें, एग्जांपल अगर ले कंसिडर करें, तो एग्जांपल के लिए कॉटन। कॉटन देखिए एक ऐसा मटेरियल है जो कि फार्मर्स द्वारा मतलब ग्रो किया जाता था, एंड ये कॉटन जो है यूज़ होता था एक फिनिश्ड गुड बनाने के लिए, लाइक एक अच्छी मतलब अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बनाने के लिए, क्लोथ्स बनाने के लिए यूज़ में आता था। तो वही है रॉ मटेरियल से हम क्या यूज़, रॉ मटेरियल का यूज़ क्यों करते हैं? रॉ मटेरियल से हम एक फिनिश्ड गुड बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लाइक अगर मैं बात कर रहा था जैसे कि इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, तो इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल की लाइक जैसे अभी हमने कॉटन के बारे में डिस्कस कर लिया, तो रॉ मटेरियल दैट द हड़प्पन्स वर यूज्ड अवेल, मतलब हड़प्पन के जो भी हड़प्पा में जो भी लोग रहते थे वो लोग भी रॉ मटेरियल यूज़ करते थे। ठीक है, किस टाइप के रॉ मटेरियल यूज़ करते थे? लाइक जो कि लोकली अवेलेबल हो, लाइक कॉपर हो गया, टीन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीसियस स्टोन्स, जो कि इन द अर्लीस्ट टाइम पीरियड में अगर हमने काफ़ी वीडियोस में देखा है कि ये कॉमनली यूज़ होते थे। हमको इसके रिमेन्स भी मिले हुए हैं। ठीक है, हमने अभी प्रीवियस वीडियो में भी हमने रिमेन्स के बारे में आई थिंक डिस्कस किया था। अगर आपको नहीं याद है तो आपसे रिक्वेस्ट है जाके देख लीजिए एक बार। तो अभी ये गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टीन और यू कैन से लाइक प्रीसियस स्टोन जो भी लॉन्ग डिस्टेंस से मंगाते थे, लाइक ये लोग लॉन्ग डिस्टेंस से मंगाते थे। तो लॉन्ग डिस्टेंस कहाँ से लाते थे? लॉन्ग डिस्टेंस लाइक अभी देखो हमको कैसे पता चलता होगा कि लॉन्ग डिस्टेंस ये लोग ट्रैवल कैसे करते थे? तो जब आती है बात ट्रैवलिंग की, तो लाइक अभी देखो जो भी इनिशियली जो भी इन्होंने व्हील्ड व्हीकल बनाए थे, तो उनके रिमेन्स तो ऑब्वियसली क्योंकि वो वुड के बने होंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही है कि लाइक वो सरवाइव नहीं कर पाए। ठीक है, बट उनके द्वारा बनाई गई टॉयज, लाइक देखो ये व्हील्ड व्हीकल है, ये शिप है। आप देखो इस जो ये मिला है हमको रिमेन्स, इस पे एक शिप का लोगो है। ठीक है, तो ये जो रिमेन्स है ये हमको बताती है कि लाइक ये लोग ट्रैवलिंग करना जानते थे, एंड ट्रैवलिंग के थ्रू मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी करते थे। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं मतलब अभी यहाँ पे हमने जो भी प्रीसियस स्टोन्स के बारे में बात की, कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर की बात की, तो ये लोग ये सामान जो ये रॉ मटेरियल से आते कहाँ से थे? लाइक कॉपर्स तो अगर हम बात करें तो प्रेजेंट डे राजस्थान से आता था। ठीक है, एंड फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया। ओमान इन वेस्ट एशिया में अगर आप जाएंगे तो ओमान एक मतलब है, तो वहाँ से आता था। एंड कॉपर जो है राजस्थान से आता था। ठीक है, टीन अभी टीन की बात करें तो टीन का यूज़ क्या करते थे? टीन तो आया आता था, इंपोर्ट होता था। ठीक है, इंपोर्ट टीन को किया जाता था। ठीक है, तो अभी टीन का यूज़ किस लिए होता था? टीन को जो है कॉपर के साथ मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाया जाता था। तो आपको लाइक ये साइंस में भी पूछा जाता है, लाइक साइंस एंड टेक के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि ब्रॉन्ज बनाने के लिए किन दो मटेरियल का यूज़ किया जाता है, तो टीन एंड कॉपर। तो ये आपके साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, एंड हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी मे हैव बीन ब्रॉड फ्रॉम द प्रेजेंट अफगानिस्तान एंड ईरान। लाइक अभी ये जो टीन मटेरियल है, टीन का जो मटेरियल है अफगानिस्तान एंड ईरान से आता था। एंड गोल्ड की बात तो आपको पता ही होगी कि केजीएफ, अभी केजीएफ तो कोलार गोल्ड फील्ड आपको पता ही होगा जो कर्नाटका में है। तो कर्नाटका से मोस्ट ऑफ द गोल्ड जो है इंपोर्ट की जाती थी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे प्रीसियस स्टोन की बात कर ले तो प्रीसियस स्टोन लाइक गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। तो ये जो है ना आपको एक स्पेसिफिक शॉर्ट नोट्स के जैसा है। अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आज मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा नीचे, आप उसको ज्वाइन कीजिए। एंड आपको वो जो है ये जो भी पीपीटीज हैं आपको डे बाय डे की मिलती जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रीसियस स्टोन के बारे में। एंड द नेक्स्ट थिंग अभी लाइक अगर हम बात कर ले फूड फॉर द पीपल इन द सिटीज़। अभी हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया हमने?
हमने डिस्कस किया इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। अभी इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल से हमको ये पता चला कि ये लोग पीपल्स जो है मूव करते थे एंड इनके पास भी एक प्रॉपर व्हीकल्स वगैरह हुआ हुआ करते थे मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो अभी यहाँ से अभी देखो जिस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती है ना, उस चीज़ की ड्राइंग भी बनाना मुश्किल होती है। तो इन्होंने तो मतलब बहुत सारे रिमेन्स मिले हैं आपको, देखो। तो इनके जो है जो ये व्हील्ड व्हील्ड व्हीकल्स है, ये जो लाइक इस पे जो शिप है, तो ये जो मतलब बनाया गया है, तो इससे हमको ये अंदाज़ा मिलता है, ये हम गेस कर सकते हैं कि लाइक हाँ वो ट्रैवल करते थे, ठीक है। एंड जो है कि प्रीवियस वीडियो में हमने बोला था कि लाइक जो है रूलर्स वगैरह होते थे, तो वो उनको भेजते थे ये सारी चीज़ें लाने के लिए, तो ऐसा ही हुआ करता था, ठीक है। अभी फूड फॉर द पीपल इन द सिटीज़, अभी देखो फूड की बात करें तो अभी सिटी तो डेवलप है, मतलब जो है इकोनॉमी भी अच्छी खासी है, ट्रेडिंग भी हो रही है, ठीक है। इससे हमको ये सब पता चलता है, ठीक है। तो अभी सील्स वगैरह हमने सब कुछ देखा। बट अभी फूड की बात करें तो लाइक जो फार्मर्स एंड हर्डर्स है, तो वही फूड प्रोवाइड करेंगे पूरी होल सिटी को। तो ये तो सीधी सी बात है, जो भी जितने लोग भी अभी वहाँ पे कैटेगराइज वर्क होता था, लाइक अभी कैटेगरी मतलब वहाँ पे डिवाइड नहीं होती थी, जो जिसमें स्पेशलिस्ट था वो अपना काम करता था, ठीक है। तो फार्मर्स एंड हर्डर्स की यही बात है कि फार्मर्स एंड हर्डर्स क्या करते थे, होल सिटी लाइक क्राफ्ट पर्सन है, स्क्राइब्स जो है, रूलर्स जो है रहते थे, उनको फूड प्रोवाइड करते थे, ठीक है। और अभी यहाँ पे लाइक अगर हम बात करें रिमेन्स ऑफ प्लांट, लाइक अभी देखो किस टाइप के फूड वो मतलब ग्रो करते थे, इसकी बात अगर हम करें तो हमको जो रिमेन्स मिले हैं उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं हड़प्पन क्या करते थे, हड़प्पन में जो भी हड़प्पा में रहते थे वो क्या क्या ग्रो करते थे। वीट करते थे, वीट की खेती करते थे, बार्ली, पल्सेस एंड पीस, राइसेस, सीसम, लिनसीड एंड मस्टर्ड का, मतलब ये सारे जो है ना, ये जो क्रॉप्स है ये ग्रो करते थे। कौन ग्रो करते थे? फार्मर्स, ठीक है। फार्मर्स एंड हर्डर्स तो वही हो गए, फार्मर्स एंड हर्डर्स जो भी खेती करते थे, एंड एनिमल रियरिंग हर्डर्स हो गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अबाउट द फूड इन द सिटीज़ एंड द अभी देखो ये जो है खेती कितनी डेवलप्ड हुई है, लाइक जो एग्रीकल्चर सेक्शन है, जो एग्रीकल्चर पार्ट है वो कितना डेवलप हुआ है। तो हमको ये प्लॉ मिला है, देखिए ये यहाँ पे एक टॉय है, एक्चुअली ये टॉय है। ओरिजिनल प्लॉ तो अगर हम बात करें तो मेजरली वुड का बनता है। तो वुड अभी सरवाइव करना उसका मतलब वुड इतने थाउजेंड ऑफ ईयर्स के लिए कैसे सरवाइव कर सकता है ना, वुड तो यहाँ पे 2-4 साल में ख़राब हो जाता है। तो सरवाइव 1000, 3000, 4000 ईयर्स तक कैसे करेगा वो? तो वो ऑब्वियसली बात है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो उनके द्वारा जो बनाई गई, जो हड़प्पन में जो पीपल्स रहते थे, जो अर्ली ह्यूमन बींग्स, जो हड़प्पन की जो मतलब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो लोग रहते थे, उन्होंने क्या टॉयज बनाए थे, लाइक हमको टेराकोटा टॉयज वगैरह भी देखने को मिले हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखी है। एंड इसके पहले अगर हमने बात करें तो व्हील्ड व्हीकल्स टॉयज मिले हैं, कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, ठीक है। इंस्क्रिप्शन मतलब ये लाइक देखो आपको ये जो है आपको ये मिल जाएगा इंस्क्रिप्शन, एक्चुअली ये इंस्क्रिप्शन बोल सकते हो, लाइक अभी यहाँ पे ये जो है किस पे है आइडिया नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉयज़ के बारे में। तो अभी ये जो टॉयज़ है इससे हमको क्या आइडिया लगता है? आइडिया लगता है कि लाइक वो उनके पास भी प्लॉ होता था एंड वो खेती के लिए लाइक जो है सॉइल के लिए डिगिंग के लिए यूज़ करते थे, सॉइल एंड प्लांटिंग सीड के लिए, ठीक है। अभी वो सॉइल को ऊपर नीचे करने के लिए क्या करते थे? डिग करते थे, और किससे डिग करते होंगे? प्लॉ से। एंड सीड्स को जो है मिट्टी के अंदर डालने के लिए वो डिगिंग किया करते थे, ठीक है। तो अभी लाइक अभी ये जो हड़प्पन सिटीज़ है यहाँ पे इरिगेशन परफॉर्म किया जाता होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो वाटर है ना, वाटर सप्लाई जो रैन के थ्रू वाटर आता है, ये बहुत ही मतलब कम है, ठीक है। यहाँ पे जो लाइक बारिश है यहाँ पे आप बोल दीजिए, तो वो कम है थोड़ा। तो ये जो इरिगेशन परफॉर्म करते थे, ठीक है। इरिगेशन होता क्या है? इरिगेशन मीन्स होता है लाइक वाटर वॉज स्टोर्ड, मतलब वाटर को पहले आप स्टोर कर लेंगे, जब भी आपका लाइक फील्ड में जो भी आपने प्लांट ग्रो किया है, जब उसको नेसेसरी रहेगा तब आप उसको सप्लाई करेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस को इरिगेशन कहा जाता है, ठीक है। ये छोटा सा प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? आपको वाटर पहले ही रिजर्व करके रखना है, एंड जैसे ही आपको पता चलता है कि हाँ आपके प्लांट को जो भी आपने ग्रो किया है एंड उसको वाटर की नेसेसरी है, वाटर की नीड है उसको, तो आप क्या करेंगे? उसको वाटर प्रोवाइड करेंगे। यही प्रोसेस इरिगेशन के अंडर में आता है, ठीक है।
तो द हड़प्पन रियर्ड कैटल्स, अभी देखो हड़प्पन क्या, अभी एनिमल रियरिंग तो पहले से हम जानते हैं एनिमल रियरिंग होती थी। तो क्या क्या अभी अभी क्या क्या रियरिंग कर रहे हैं, कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो। अभी यहाँ पे बफेलो भी आ जाता है, ठीक है। पहले बफेलो हमको देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो वाटर एंड पेस्चर्स वर अवेलेबल अराउंड द सेटलमेंट्स, ठीक है। दे ऑल्सो कलेक्ट फ्रूट्स लाइक बेर, कॉट फिश एंड हंट हंट वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, एंड लाइक एंटीलोप। तो ये जो अभी जो एनिमल्स है ये हंटिंग भी करते थे, फूड ग्रो भी करते थे, क्योंकि देखिए मीट आज भी लोग खाते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल्स आज भी गोट वगैरह खाते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ किसी को, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कुछ चीज़ें आज तक भी चली आ रही हैं, कुछ चीज़ें वहीं पे स्टॉप हो चुकी हैं। तो इसको आपको ना आज के साथ रिलेट करना है कि लाइक आज क्या चल रहा है, पहले क्या होता था। तो खेती तो आज भी होती है, प्लॉ का यूज़ आज भी होता है। अभी आजकल तो प्लॉ की जगह ट्रैक्टर में जो लगा रहता है मल्टीपल प्लॉस, वो यूज़ होता है, ठीक है। पहले क्या होता था, ऑक्स के साथ इसको बांध दिया जाता था प्लॉ को, एंड जैसे लाइक खेती होनी चालू हो जाती थी एग्रीकल्चर फील्ड में, लाइक अगर हम कुछ सालों पहले की बात करें तो। एंड इन द अर्लीस्ट बात करें तो अर्लीस्ट में भी ऐसा ही होता होगा, हम लाइक गेस कर सकते हैं, क्योंकि प्लॉ हमको टॉयज़ वगैरह में मिला है, तो जाहिर सी बात है इंसान तो खींचेगा नहीं। तो वो लोग इसीलिए यहाँ पे अभी देखो बफेलो का यूज़ भी मिलने लगा हमको, बफेलो भी रियरिंग होने लगी, तो बफेलो हुआ है। तो काऊ वगैरह अभी यहाँ पे आया नहीं है, कुछ आपको मिल जाएगा आगे अगर रहेगा तो, ठीक है। तो टॉय टुडे इन मेनी फार्मिंग कम्युनिटीज ओनली मैन यूज़ द प्लॉ, ठीक है। अभी आज भी यूज़ होता है प्लॉ, ठीक है। वी डू नॉट नो वेदर द हरप्पन फॉलोड सच कस्टम और नॉट। अभी देखो आजकल लाइक अभी यहाँ पे है कि मोस्ट ऑफ द ओनली मेंस यूज़ करते हैं, ठीक है, प्लॉ को। यहाँ पे ऐसा बोला गया है। तो हड़प्पन वॉज लाइक मतलब हड़प्पन के जो सिविलाइजेशन थे, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे, वो ये रूल को फॉलो करते थे कि नहीं, इसके बारे में कुछ भी लाइक हमको नहीं पता है, ठीक है। ये जो कस्टम है, ये जो परंपरा है, ये वो फॉलो करते थे या नहीं करते थे, इसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। हमने डिस्कस कर लिया फूड फॉर द पीपल इन द सिटीज़, लाइक जो भी फार्मर्स एंड हर्डर्स थे वो प्रोवाइड करते थे क्राफ्ट पर्सन को, स्क्राइबर्स को, रूलर्स को, ठीक है, फूड प्रोवाइड करते थे। और फूड कौन कौन से ग्रो किए जाते हैं हमको रिमेन्स के थ्रू पता चलता है कि ग्रो करते थे वीट, बार्ली, पल्स, पीस, राइस, सीसम, लिनसीड एंड मस्टर्ड, ठीक है। अभी यहाँ पे प्लॉ का एक नया टूल हमको देखने को मिलता है, जिससे हमको पता चलता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में था, ठीक है। एग्रीकल्चर भी जो है डेवलप हो रहा था, यहाँ पे इरिगेशन प्रोसेस भी परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। हड़प्पन जो है वो एक बफेलो एक्स्ट्रा जो एनिमल है रियरिंग स्टार्ट कर दिए थे। ये कलेक्ट करके रखते थे बेर, लाइक फ्रूट्स लाइक बेर, कॉट फिश कॉट करते थे, मछली पकड़ना, हंटिंग करना लाइक एंटीलोप। तो ये सब तो हमको मोस्ट अभी तो आपको रटी हो जानी चाहिए, मतलब आपको याद हो जाना चाहिए ये सारी चीज़ें। तो आपको ये सारी चीज़ें क्यों मैं बोल रहा हूँ याद हो जानी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है रिपीटेडली आ रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें ही आपको अलग दिखेंगी, लाइक अभी यहाँ पे बफेलो आ गया, ठीक है। एंटीलोप की हंटिंग तो पहले भी होती थी, फिश पकड़ना तो जब भी मेहरगढ़ जब डेवलप हो रहा था तभी भी हमको फिश के रिमेन्स मेहरगढ़ में भी देखने को मिले, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको कुछ चीज़ें हैं जो याद हो जानी चाहिए, ठीक है, इन्हीं बेस पे, कि लाइक जो चीज़ें आप बार बार देख रहे हो, बार बार सुन रहे हो, तो याद हो जानी चाहिए, ठीक है। अभी आप बात कर लेते हैं क्लोजर लुक और ये हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। लाइक अभी हम लोथल की बात करेंगे, जो कि आपके मैप में सिचुएटेड है। आपको मैं मैप दिखा दूंगा लास्ट में कि लोथल है कहाँ पे। तो ये गल्फ ऑफ खंबत के मतलब रन ऑफ कच्छ के पास है, आप जो भी बोले। तो अभी देखिए ये लोथल लाइक देखो दो जगह है यहाँ पे, एक लोथल है और एक धौलावीरा है। धौलावीरा और लोथल दोनों भी आसपास में ही है, ठीक है। अगर हम मैप में देखें तो ज़्यादा मतलब हमको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता, लाइक हम मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा के जितना डिस्टेंस उतना नहीं मिलता है, हमको कम ही डिस्टेंस मिलता है। तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट स्टार्ट करते हैं धौलावीरा से। लाइक लोथल के बारे में हमको पता है गल्फ ऑफ खंबत के पास है, एंड ये जो हमारा धौलावीरा है कहाँ पे है, रन ऑफ कच्छ पे, ठीक है, रन ऑफ कच्छ के पास है। अभी हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। द धौलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन द कांदीर बेट, ठीक है। अभी इसको बेट भी बोल सकते हैं, बेट भी बोलते हैं कुछ लोग, अभी जो भी है आप जैसे इसको स्पेल करें, जैसे आपको इसको प्रोनाउंस किया रहे, प्रोनाउंसिएशन आपका जो भी हो,
बट आप जो भी है, जो थिंग्स है, जो चीज़ें हैं, आप उनके साथ क्लियर एंड कट रहे हैं, ठीक है? आपको एकदम डिक्टो, मतलब मैं बोल सकता, इतना बोलूँगा कि जो नेम्स हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है? नेम्स आपको अच्छे से बार-बार पढ़ते रहना चाहिए ताकि आपको याद हो नेम। अभी ये जो धौलावीरा है, ठीक है? वेयर देयर वाज़ फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। अभी ये जो है कि लाइक काफ़ी जो पहले की जो सिटीज़ आपने देखी ना, लाइक 2 पार्ट में डिवाइड होता था, ईस्ट पार्ट एंड वेस्ट पार्ट, जो भी सिटीज़ है, ईस्ट पार्ट एंड वेस्ट पार्ट में जो डिवाइड हमको डिवीज़न देखने को मिलता था। बट यहाँ पे हमको ना 3 पार्ट्स में दिखने को मिल जाता है। धौलावीरा में अगर हम बात करें तो 3 पार्ट्स में हमको डिवीज़न देखने को मिलता है। लाइक ईच पार्ट वाज़ सराउंडेड विद द मैसिव स्टोन वॉल्स। अभी यहाँ पे बहुत ही अच्छे खासे वो स्टोन वॉल से ये जो है मतलब सराउंडिंग होता था, एंड एंट्रेंस के लिए गेटवे भी होता था, ठीक है? गेट भी होता था एंट्रेंस के लिए तीनों पार्ट्स में, ठीक है? अभी यहाँ की जो ऑयल्स मतलब सॉइल्स है वो फर्टाइल होती थी। सॉरी, ऑयल्स नहीं, सॉइल्स, ठीक है? जो सॉइल्स है वो फर्टाइल होती थी। यहाँ की जो वाटर है बहुत ही फ्रेश है। यहाँ पे आपको यही सब मेंशन्ड है। आपको कुछ ये सब नहीं इतना मतलब डिटेल में जाना है। आपको बस क्या करना है कि लाइक लोथल कहाँ पर, धौलावीरा, सॉरी लोथल नहीं, धौलावीरा कहाँ पर है? कादिर बेट के पास है, रन ऑफ कक्ष में, रन ऑफ कक्ष के अंदर। जब हम रन ऑफ कक्ष की बात करें तो कादिर बेट आपको पता होना चाहिए, ठीक है? नहीं पता है तो मैं आपको मैप में दिखा दूंगा कि ठीक है धौलावीरा है कहाँ पे, सिचुएटेड कहाँ पे है। तो अभी धौलावीरा की बात जब आती है तो आपको वहाँ की सॉइल और थोड़ी वाटर, लाइक नेचुरल या फिर आप बोले तो फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में भी थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए कि लाइक जो भी इम्पोर्टेंट लोकेशन है वहाँ के आपको फिजिकल थोड़ी सी मालूम होनी चाहिए, फिजिकल जो ज्योग्राफी आपको मालूम होनी चाहिए वहाँ के बारे में। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अर्लियर सिटी 2 पार्ट में होती थी, यहाँ की सिटी 3 पार्ट में है। तो मैसिव वॉल से मतलब जो तीनों पार्ट है वो सराउंडेड होती थी। यहाँ पे एक अच्छी खासी गेटवे मिलती थी धौलावीरा में, ये हमने इतना देखा, ठीक है? अभी देयर वाज आल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनी कुड बी हेल्ड। लाइक अभी देखो यहाँ पे, लाइक जो आपको 3 पार्ट्स में जो सिटी देखती दिखती है, यहाँ पे एक एरिया मिलता है, ओपन एरिया मिलता है, जहाँ पे एक लार्ज ओपन एरिया मिलता है, ठीक है? तो वहाँ पे क्या, अभी देखो कुछ एरियाज है, अभी देखो चारों साइड से सराउंडेड है, ठीक है? अभी एक बहुत बड़ा एरिया है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कुछ भी सेरेमनी परफॉर्म की जाती होंगी, कुछ भी लाइक पब्लिक सेरेमनीज जो भी हो, अर्ली पीपल्स जो भी मतलब परफॉर्म करते हो, तो वो परफॉर्मेंस वहाँ पे, वो जो परफॉर्म करते हैं अर्ली जो भी इनकी जो सेरेमनी होती होगी वो वहाँ पे हेल्ड होती होगी, ऐसा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, नॉट श्योर, ठीक है? तो श्योर नहीं है क्योंकि अभी अभी देखो यहाँ पे आपकी बुक में जैसे लिखा है वैसे ही मैं बता रहा हूँ आपको, नॉट श्योर, बट सेरेमनी हेल्ड हो सकती थी, मतलब होती होगी ऐसा इनका कहना है, ठीक है? तो लार्ज लेटर्स ऑफ द हरप्पन स्क्रिप्ट that were carved out of white stone and perhaps inlaid in the wood, ठीक है? दिस इज यूनिक फाइंड एज जनरली हरप्पन राइटिंग एज लाइक। अभी देखो यहाँ पे क्या है कि जो भी हमें इंस्क्रिप्शन मिले, ठीक है? काफ़ी लाइक अगर हम बात करें तो इंस्क्रिप्शन मतलब बोले तो सील, ठीक है? जो आपको सील मिला है यहाँ पे, ठीक है? जो छोटा सा जो भी सील मिलता था, अभी सील मतलब क्या, इंस्क्रिप्शन तो वो अलग हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे सील देख लीजिए, सील के बारे में लाइक अभी एक छोटा सा पत्थर हो, मतलब जो भी है उस पर कार्विंग मतलब डिज़ाइन की जाती है, लाइक इस पे कुछ एनिमल ड्रॉ होते थे, कुछ लिखा हुआ रहता था ऊपर। अगर हमने सील्स के बारे में देखा है इनिशियल वीडियोस में, हमने सील को देखा है कि लाइक हड़प्पन सिटीज में जो भी सील्स पाई गई कैसी थी, ठीक है? तो अभी यहाँ पे क्या है कि लाइक जो सील है, ठीक है, ये जो है कुछ मतलब इस पे अभी आप बोलो तो बहुत ही रेयर, मतलब कुछ ही अमाउंट में जो है राइटिंग पार्ट होता था, ठीक है? अभी वहाँ पे देखो कुछ 2-4 वर्ड लिखे थे, अभी हमको नहीं पता क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, लेकिन उतना ही लिखा है, ठीक है? तो बट हमको जो है यहाँ पे है धौलावीरा में है, तो मतलब यहाँ पे एक लार्ज बड़ा एरिया है, मतलब क्या है, अभी यहाँ पे देखो लिखा है राइट वाइट स्टोन के ऊपर जो लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट लिखा है, कार्व्ड वाइट स्टोन, लाइक एकदम शेप में जो वाइट स्टोन बनाया गया है वहाँ पे लिखा गया है इनलेड इन दिस वुड, और वो लकड़ी के अंदर फिट है, ठीक है? तो ये है, दिस इज द यूनिक मतलब जो है फाउंड फाइंड्स, जो भी आप बोल दीजिए फाइंड्स है, जनरली यूनिक फाइंड्स है, लाइक अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें लाइक
अभी देखो हड़प्पन और यहाँ पे धोलावीरास में ये एक हमको मेजर डिफरेंस देखने को मिल जाता है कि लाइक यहाँ पे स्क्रिप्टिंग जो है लार्ज अमाउंट में हमको मिल जाती है, लाइक वहाँ पे हमको ये नहीं मिला, हमको यहाँ पे ये मिल गया, ठीक है। और यहाँ की जो सिटीज़ है 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, वहाँ की 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एंड अगर लोकेशन की बात करें तो रावी रिवर्स के आस पास पे पास में है। एंड ये रन ऑफ कक्ष इन द कादिर बेड के पास है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लोथल की। तो लोथल ऑल्सो लाइक अभी देखो हम क्या देख रहे हैं, अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात, ठीक है। अभी हमको हड़प्पन टाउन्स क्यों बोला गया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों नहीं बोला है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन अभी देखो वही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पन टाउन्स की लाइक अगर हम बात करें तो हड़प्पन टाउन्स ही इसको बोला गया है। तो जैसे मैंने आपको बोला है कि हड़प्पन टाउन्स एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन दोनों नेम है, बट मोस्ट ऑफ द लोग जो है एक्सेप्टेड है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है। आपकी बुक में दिया है हड़प्पन टाउन्स क्योंकि ये जो हड़प्पन का एक पार्ट है। जैसे कि अभी जब इनिशियली खोजा गया था तो इसको हड़प्पन टाउन के अंडर ही कंसिडर किया जाता था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लाइक अगर हम बात कर ले कि द सिटी ऑफ लोथल, अभी जैसे मैंने आपको बोला ये कहाँ पे है, गल्फ ऑफ खंबत के पास में है गुजरात में, ठीक है, साबरमती ट्रिब्यूटरी के पास, ठीक है। बिसाइड द ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती, ठीक है, गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबत, ठीक है। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीसियस स्टोन्स वर इजिली अवेलेबल। अभी हमको देखो जो अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया कि सेमी प्रीसियस स्टोन्स जो है, सेमी प्रीसियस स्टोन की अगर हम बात करें जो कि मंगाया जाता था गुजरात से, हड़प्पन में जो भी हमको फाउंड मिला है, जो भी हमको हमको जो फाइंड्स मिले हैं, जो भी थिंग्स हमको रिमेन्स मिले हैं, ठीक है, जो रिमेन्स हमको मिले हैं, तो उसके बेस पे अगर हमने बोल दिया कि लाइक हड़प्पन से मिले हैं, हड़प्पा से मतलब हड़प्पन में जो रिमेन्स है वो कहाँ से आते थे, लाइक अगर हम बात कर रहे हैं इसकी प्रीसियस स्टोन की, सेमी प्रीसियस स्टोन की, तो ये कहाँ से आते थे, ये आते थे यहाँ से लाइक गुजरात से, ठीक है, गुजरात गल्फ ऑफ खंबत से, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ की बात। एंड दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर द मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, ठीक है। अभी सेल एंड मेटल्स, ठीक है, यहाँ पे जो भी मोतियों मतलब शिप का जो है, शिप आपको पता हो तो शिप जो समुद्री शिप होता है, ठीक है। एंड मेटल्स एंड स्टोन का जो भी ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे, इसको इसका इम्पोर्टेंट सेंटर एक हब बोला जाता था, मतलब एक हब बोल दीजिए, इम्पोर्टेंट सेंटर बोल दीजिए, ठीक है। वो एक ही बराबर है, एक ही बात है, ठीक है। देयर वाज आल्सो स्टोर हाउस इन द सिटी। अभी यहाँ पे हमको एक स्टोर हाउस देखने को मिल जाता है। मैनी मतलब स्टोर हाउस में अभी क्या स्टोर करते होंगे, अभी स्टोरिंग के लिए कुछ एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट सामान होता होगा, तभी तो स्टोर हाउस में स्टोर करते होंगे, ठीक है। तो ये एक लाइक हमको मतलब एक अगर हम बोल ले तो यहाँ ये एक इम्पोर्टेंट प्लेस हो जाता है जहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम अच्छे से किया जाता था, ठीक है। बहुत ही एक मेजर प्लेस, एक आप बोल दीजिए मेजर, और ये कैन से इम्पोर्टेंट प्लेस है, ठीक है। सेंटर लाइक एक हब हो बोल दीजिए, ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे मेनी सील्स एंड सीलिंग्स, लाइक अभी देखो सील्स एंड सीलिंग्स क्या होता है, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले, लाइक अभी देखो कुछ भी सील्स आपको मैंने आपको ये आपको सील्स एंड सीलिंग्स आपको नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जो है वो जो सील्स एंड सीलिंग्स जो है वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस। अभी जो सील एंड सील्स लाइक अगर हम बात करें तो जैसे कि जो भी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है तो बीच में कहीं खुले ना सामान तुम्हारा, अगर आप ही किसी चीज़ को, अगर आप ही कोई लेटर वगैरह कुछ भी ऐसा आप गिफ्ट वगैरह किसी को दे रहे हो, तो इस पे एक आप एक टेप लगा देते हो ताकि कुछ खुल जाए तो फट जाए, या फिर कोई भी ऐसा मतलब पता चल जाए हमको कि लाइक यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ठीक है, जिसकी वजह से हमको आइडिया लग जाए कि हमारा जो प्रॉपर सामान नहीं मिला है, ठीक है। ठीक है, डॉकयार्ड एट द लोथल, लाइक अब ये तो लाइक हमने बता ही दिया कि एक इम्पोर्टेंट डॉकयार्ड बन जाता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है। दिस ह्यूज टैंक में हैव बिन डॉकयार्ड, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ये जो आपको टैंक दिख रहा है, ठीक है, ये डॉकयार्ड होगा, ठीक है, वेयर बोट एंड शिप्स केम इन द फॉर्म ऑफ सी, लाइक अभी यहाँ पे समुद्र से जो भी जहाजें आती थी यहाँ पे आती होंगी, ठीक है। एंड थ्रू द रिवर चैनल, मतलब नदियों के थ्रू आती होंगी। गुड्स वर प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड हियर। अभी देखो ये जो लोथल है यहाँ पे ही मैं अभी बोल रहा हूँ कि बार बार बोल रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का प्लेस है। तो यहाँ पे जो भी है लोडेड एंड अनलोडेड का जो काम होता था इस डॉकयार्ड पे,
तो ये एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन बन जाता है इसकी वजह से। एंड यहाँ पे हमको एक स्टोर हाउस देखने को मिल जाता है, सील एंड सीलिंग के कुछ रिमेन्स देखने को मिल जाते हैं स्टोर हाउस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट सेंटर और इम्पोर्टेंट हब है, ये किस चीज़ के लिए, स्टोन सेल एंड मेटल्स के लिए, जो कि यहाँ पे एक अलग ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है गल्फ ऑफ खंबत, लाइक जो भी गल्फ ऑफ खंबत के पास है, साबरमती के पास है, ठीक है। अभी आपको ये जो सारी लोकेशन है, जो भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक ये जो लोकेशन है आपको इनको मार्क करना है, कि क्योंकि आपको कुछ भी आ सकता है लोकेशन में, ठीक है, लोथल के बारे में। और अगर हम बात करें धौलावीरा की, तो रन ऑफ कक्ष और कादिर बेत, ये 2-3 लोकेशन जो है एंड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लाइक डिफरेंट कैसे है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, तो ये आप सब अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। एंड अ बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हियर वाज प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स। अभी देखो यहाँ पे हमको एक बिल्डिंग भी मिली है जहाँ पे मोती का जो भी है, मतलब काम किया जाता था, मोती बनाए जाते थे, ठीक है, पीस ऑफ स्टोन से, पीस ऑफ स्टोन, हाफ मेड बीड्स, ठीक है। हमको ये सारे जो रिमेन्स है, टूल्स फॉर बीड मेकिंग एंड ये जो फिनिश बीड है, ऑल बीन हैव फाउंड हियर, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें हैं हमको यहाँ पे मिलती हैं। एंड ये जो धौलावीरा है एंड लोथल है, ठीक है, यहाँ पे लाइक प्रीसियस स्टोन की बात करें, बीड्स की बात करें, ठीक है, तो ये जो है ना सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो फिर अभी हमको क्या करना है कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।